ओके। आज मंगलवार है। हम गुरु जी का वंदना करते हुए माल्यार्पण से वंदना करते हैं। और इस संदर्भ में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जहाँ लोग वहाँ पाप, लोग काक लोग, बड़ा सयाना, कपटी, धोखेबाज समाज होता है, झूठा समाज होता है। कपटी है, धोखेबाज है। कोई कहे दान दक्षिणा, कोई कहे नोट वोट, है तो कपटी एक नंबर का। ऊपर से कहते हैं दयावंत, महान कृपा। यह दयावंत कृपा नहीं, ये लुटेरे। मैं यहाँ मेरा गुरुजी को इसलिए मैंने गुरुजी कहा है क्योंकि असली मानव, मैं मानव को पहचानने की क्षमता रखता हूँ। मैं डिफाइन करता हूँ, आई डिफाइन ह्यूमन, सो आई कैन डिफरेंशिएट मैन एंड ह्यूमन सेपरेटली। ह्यूमन इज नो चीटिंग, लव लाइफ ऑफ अनसेल्फिश डिजायर्स पर्सनैलिटी। कर्म से निष्काम, निष्कपट कर्म से हर प्राणी का दुख दर्द समझकर उसका दूर कर कर उनके जीवन में खुशहाली लाना, यही मानव धर्म है, यही विष्णु रूप है, परमात्मा रूप है, यही मानव जाति है। इस आप जो सामने देख रहे हैं, श्याम साधु जी नाम के व्यक्ति को मैं मानव रूप में पहचानता हूँ और इसलिए मैं उनको गुरु मानकर और श्रद्धा अर्पण करता हूँ। मैं मेरा मेडिकल लाइफ अब आपके नाम समर्पित करने के लिए संकल्प लिया। थैंक यू। Today is Tuesday and it is Hanumanji's day or Garuk month day. On this auspicious occasion, the day, I respect my teacher, Guru, because I see him as a human. He is human, perfect human. He is a personality of no cheating, love life of unselfish desires, and I have seen his many activities. Helping the helpless is the word promise. Not helping the rich, not helping for to get something in return. Helping the helpless is the word and it is the promise. Fulfilling the promise, helping the helpless is the humanity. So, and in him I thoroughly observed he serves the stray animals which are suffering on the streets. Many people cannot even sense the pain of the animals. But here, he is the super personality. He senses pain of every living being. So, ब्रह्मा का स्वरूप दर्शन होता है। हर आत्मा जीवात्मा बन के आया है, वो प्राणी दुखी है, उनका दर्द समझने की कैपेसिटी सिर्फ मानव जाति में है। वैष्णव है, विष्णु है, वही साक्षात विष्णु अवतार है जो पृथ्वी पर पालन पोषण संरक्षण परमात्मा कृति प्रकृति का संरक्षण करने वाले ही मानव जाति होती है। ये पैसे से या दान दक्षिणा या ये सब भूखे नहीं है, क्योंकि ये कामुक नहीं है, कपटी नहीं है। कपटी नहीं है तो दिव्य है, वही भगवंत है। जो भग दिशा पाया है वो भगवंत है। जो भग दिशा या भगोड़े हैं, लुटेरे हैं, नाम लेने पर नहीं होता, धर्म जानते ही नहीं, धर्म की बातें करते हैं, धर्म के गुरु अधिकार लेके बैठे हैं। धर्म यहाँ है, करके दिखाते हैं।
जनता को ये चेतना देते हैं, किसी का दुख दर्द समझो, उसका दुख दर्द दूर करो, ये पाठ देते हैं। और धर्म के नाम पर गुरु ना सेवा कभी किया ना करेगा। बक 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 मेंढक का औलाद, बहुत टर टर बोलता है, बहुत सीखा हुआ, रोता भी बड़ी सुंदर, क्योंकि बहुत सुंदर गायक है। रोना सुनना हो तो गायक का ही सुन लो, उनका मुकाबला नहीं है। ऐसे ही और वो धर्म करके बोलते हैं तो शर्म आना चाहिए। यह धर्म के नाम पर ढकोसले, हजारों करोड़ ढकारने का तरीका है ये। और यहाँ स्वामी जी में मैं जिसको मनुष्य मानता हूँ, इन चीज़ों से परे हैं। तो मैं गुरु माना हूँ। और आप अपने ओपिनियन लीजिए, किसी प्राणी दुखी है तो उसको दुख दूर करना, पालन पोषण करने वाले को क्या कहते हैं, आप अपने शब्दों में बताइए। सो आई रेस्पेक्ट हिम एज ह्यूमन, परफेक्ट ह्यूमन, सन ऑफ गॉड, फादर, एंड हु बिकम्स perfect and senior by God is Godfather. That is the philosopher of philosophy. Preventive life science. Philosophy is preventive life science, not curative, not punishment. यह धर्म गुरु सब संपत्ति सबके यहाँ लूट के दान के रूप में ये रूप वो रूप दुनिया भर के ड्रामा करके अपनी संपत्तियाँ कुंडली मार के जाते हैं दुनिया से। यही समझाते रहते हैं बेटा सब खाली हो जाएगा, लेकिन खुद खाली करने में तो क्या कहना। तो उन्हें झूठे लोगों का चक्कर में ना आया हूँ मैं, और यह सच्ची सामने है। सारी जीवन सेवा करते हुए गुजरा है, कर्म ज्ञान है। मानसिक वाचक कायक कर्म कहते हैं। मानसिक वाचक क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, तीनों कर्म जब होंगे तभी कपट समझ में आता है। दो कर्म तो बहुत बहुत उच्च विचार बताए हैं, बोले भी हैं, करे कुछ नहीं है, सिर्फ लुटेरा है। कर्म तो महापापी है, तो इसको तो नरक में भेज दूंगा, मैं यमराज हूं। कर्म कपट बताइए, ये दर कपटी है या नहीं है, धोखेबाज है कि नहीं, पक्का धोखेबाज, ये सबूत है। और इसमें इस पर्सनैलिटी में ऐसी कपटी बात नहीं है। सच्ची सेवा, जो पशु सड़क पे जो घूम रहा है वो दुखी है, उनका सेवा करते हैं, उनसे क्या मिलना है, और कब किससे क्या उम्मीद किए हैं, क्या किए हैं, इस पे तय करिए। क्या बोल रहे हैं, क्या मन में सोचते हैं, वो बात की बात है। कर्म सत्कर्म किया है वो पूजा है, पूजा करता रहा, पूजा अर्पण, वो भी 73 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, 74th ईयर आ रहा है, एक विग्रह बनकर आराधना किए हैं। विग्रह आराधना जीवन मतलब आप ही हैं। सो आई थैंक यू। खड़े रहिए, हाथ क्यों रहा है, खड़े रहिए। मैं आद्या गुप्ता, आज दिनांक 23 अप्रैल 2012 दिन मंगलवार को यहाँ पर जजेस कंपाउंड J4 जो कि मेरा निवास स्थान है, यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं मेरे गुरुदेव हैं श्री श्याम साधु जी। मैंने इनको गुरुदेव क्यों बनाया, क्या समझा, इनमें क्या महसूस किया, मेरा अंतर्मन ने क्या कहा, इसके बारे में संक्षिप्त तौर पर अपने विचारों से आप लोगों को अवगत कराया। जो कि मेरे समक्ष खड़े हुए हैं डॉक्टर राव साहब, ये मुझसे काफ़ी बड़े हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा इनके पास अनुभव है। इन्होंने मुझसे ज़्यादा कहीं ज़िंदगी देखी है और तमाम ज़िंदगी की कठिनाइयों से गुज़रते हुए यहाँ तक आए। और इन्होंने जब जिस भी रूप में परिचय श्री गुरुदेव श्याम साधु जी से हुआ और उनमें जो अच्छाइयाँ इन्होंने देखी वो पाया
इन्होंने अपने शब्दों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा अभी हम लोगों को अनुग्रहित किया कि ये क्या हैं और क्या वास्तव में जो हम लोग ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों, बड़े बड़े महंतों की चाटुकारिता और चापलूसी में जो लगे रहते हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो मानव है ये न जाने कितने समय से और न जाने कितने समय तक यूं ही ईश्वर की तलाश में घूमता रहेगा। और ईश्वर हमारे आसपास है, ये हमें जो है आभास ही नहीं हो पाता। ये चीज़ का आभास, जैसे कि डॉक्टर राव साहब ने अभी अपने विचार हमारे समक्ष रखे, और मैं तो अभी आप लोगों के समक्ष काफ़ी छोटी हूँ, मुझे अभी कई रास्ते और कई पड़ावों से गुजरना है। इसलिए अब तक जो भी मेरे पास में अनुभव संचित हुए हैं मेरे पास में, जो भी मैंने देख रही हूँ, उसके आधार पर मैं ये पा रही हूँ कि श्री श्याम साधु जी पिता तुल्य हैं। इनका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि अपने विचारों के रखने के लिए मुझे कहा गया, अनुमति प्रदान की गई, इसीलिए मैं इनका नाम लेना उचित समझ रही हूँ, वरना ये नाम लेने के लायक नहीं है। सिर्फ और वरदहस्ती, इनकी वरदहस्ती मैं समझती हूँ किसी मंदिरों में जा कर के अपने जो वहाँ के पुजारी होते हैं उनको खुश करना, अभिषेकों के माध्यम से गॉड को, जो ईश्वर है, उनको तमाम तरीके की चापलूसी भरे अंदाज में उनको अब अनुग्रहित कराना, ये सब मैं समझती हूँ शायद पैसे का जो हम लोगों का खर्च करने का एक माध्यम और ढकोसला है, एक सीधा सोचा समझा शुद्ध रूप से पाखंड है। जहाँ तक मेरे अपने विचार है, सड़क पर चलते हुए निरीह और बेबस प्राणियों के सड़े हुए घाव को लेकर के जो प्राणी अपने दिन गिन रहा है कि मुझे अब, मैं यहाँ से प्राण मेरे अब तज रहे हैं कि तब तज रहे हैं, ऐसे सड़े हुए घाव से युक्त एक किसी भी आवारा पशु को अपने घर में ले जा करके और उसके जो सड़ा हुआ घाव है उसमें उसको उपचार करना, अपने हाथों से करना, उसकी कीड़े निकालना, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई सामान्य सी बात है। अरे आपका अपने जो काया है इसमें अगर कोई घाव हो जाए, अगर सड़ जाए, तो आप अपनी काया से अपनी दुर्गंध जो आएगी उसको दूर भागने की कोशिश करिएगा। एक गैर प्राणी की काया से आने वाली दुर्गंध को आप बर्दाश्त कर रहे किसी कीमत पर आप नहीं कर सकते हैं। ये एक बेमिसाल, अद्भुत, बहुत ही तमाम तरीके के अनुभवों से गुजरने के पश्चात देखा गया जीता जाता उदाहरण, ये मैंने यहाँ पे जनपद रायबरेली में एक अद्भुत बेमिसाल मानव के रूप में यहाँ पर मैंने पाया। शायद मैं नहीं समझती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ या जी चुकी हूँ या जीऊँगी, शायद ऐसा कोई प्राणी या एक मानव या महामानव जिसे मैं संज्ञा दूँ शायद कम होगा, देख पाऊँगी। ये मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरे समक्ष इतने अग्रज और इतने महान व्यक्तित्व खड़े हुए हैं कि मेरे विचार उनके समकक्ष कुछ है भी नहीं। बहुत ही तुच्छ हूँ मैं इन लोगों के समक्ष। जो भी जानकारी मैंने अब तक हासिल की है, जो भी मैंने अध्ययन किया है, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगी, जनपद रायबरेली इसके वासियों का ये सौभाग्य है कि इस धरा पर यहाँ की हवा, यहाँ के प्रकाश और यहाँ के चेतना ने एक ऐसे महामानव यहाँ पर जन्म लेकर के पल बढ़ करके एक आज इस बुजुर्गियत भरे अंदाज में सेवा कर रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सारे मंदिरों में जाने की जो भीड़ जाती है, आज ये है, आज फलाना पर्व है, आज ढिमाका पर्व है, आज चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, ये सब बनाए हुए जो ये तमाम युगों से आदिकाल से चलते चले आ रहे जो चोचले हैं, इन पर अगर थोड़ा सा ध्यान अपना हटा करके यदि एक ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे आसपास घूम रहा है, बीच में घूम रहा है, लेकिन हम उसको देख तो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उसको, महसूस तो दूर, ये महसूस करने की बात तो बहुत दूर की हो गई है। और आप जो है हमारे आसपास इतने सामान्य से वस्त्रों में, इतने सामान्य से अंदाज में इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं इस प्राणी मात्र की, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ, अकाट्य अद्भुत है। इसकी कोई काट नहीं है। अगर मेरे अपने निजी विचार हैं, अगर आप लोग कुछ इससे ग्रहण कर सकें तो ये मेहरबानी शब्द तो बहुत छोटी सी बात है। मैं एक छोटा सा अपना जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैंने ये बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं ये ईश्वर से कामना करूंगी कि इनकी वरदहस्ती एक पिता के रूप में मेरे ऊपर सदैव बनी रहे और एक ईश्वर के रूप में ना बनी रहे, बल्कि एक सिर्फ पिता के रूप में बनी रहे। ये मेरे लिए महानतम इनका अनुदान होगा।
यही कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। और ये माल्यार्पण इनके लिए, इनके जैसे व्यक्तित्व के लिए ये कुछ भी नहीं है। अगर ये मेरी ज़िंदगी में अगर कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की यदि ज़रूरत अगर आन पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं वो ना दे पाऊँ, लेकिन अगर मैं वो कर पाई तो ये मेरा जो है जीवन धन्य होगा और यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इसके लिए इसके साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और ये मेरी तरफ से अपने गुरुदेव को तुक्ष भेंट। आदिशी लिखा है ना, कितना अच्छी वाणी। हाँ। माँ सरस्वती का भाई का अच्छा, 1 मिनट दो काम हुआ हाँ हाँ ठीक है। देखिए अभी यहाँ जो अभी इस कैमरे से बना रहे हैं हमारे प्रदीप त्रिवेदी, जो देसेरा टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं रायबली के। कल जब हमने जज साहिबा, आप मेरे बगल में आद्या, श्रीमती आद्या गुप्ता सिविल जज रायबरेली, तो जब मैंने जिक्र किया तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम भी ऐसी देवी का दर्शन करना चाहेंगे। देखिए कर्मों से ही आदमी की पूजा की जाती है। तो मेरा अंधा समाज है, यहाँ तो पैसे की लोग पूजा करते हैं, किसी को मोहर लग गया, बिल्ला मिल गया, वो बस पूजा शुरू हो गई। अरे आज तक किसी ने नहीं पूछा बड़े बड़े हमारे गुरुओं से, धर्म गुरुओं से, आचार्यों से कि महाराज जी केवल जीवन भर, जैसा डॉक्टर साहब भी बोले, को मेढक के तरीके से वो चिल्लाता है, करता कुछ नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा आज तक कि महाराज आपने भी कभी कुछ किया है क्या, आपके अंदर कहीं कोई मानवता कहीं है? अगर है तो हम भी उसको देखना चाहेंगे। तो हमारे ये ब्यूरो चीफ साहब जो हैं प्रदीप त्रिवेदी जी, आग्रह किया, हमने कहा बिल्कुल चलिए हम उस देवी के दर्शन करवाएंगे। और हमने इसके पहले जब ये कैमरा नहीं चल रहा था तो मैंने त्रिवेदी जी से कहा, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गाय, गधा, कुत्ते और बंदर भोज की सेवा का चमत्कार हमने पूछा भी त्रिवेदी जी से, और ये अपने पेपर में भी देंगे। हमने यही पूछा कि एक तरफ जहाँ हमको रायबली पागल कहती थी, बहुत दिनों तक पागल कहा, परिवार ने पागल कहा, वो आज पागल के शिष्य कौन बन रहे हैं? जो चुनिंदे लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो कानूनी प्रक्रिया में कोई कहीं लोग उंगली उठा देते हैं। ये तो हमारे देश की यह परंपरा है। हम ये देखते हैं कि आद्या गुप्ता जो हैं, ये सिविल जज साहिबा, ये अंदर से क्या है, ये अंदर से क्या है, ये मैंने देखा। और हमने ये देखा कोई अहंकार नहीं, तब ये ब्यूरो चीफ सुन के भागे आए। हमने कहा एक देवी के हम आपको दर्शन करवाएंगे। अरे हम तो जो कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं, हमको भगवान ने लाइसेंस दे दिया है, मान लीजिए हम अपना कर रहे हैं। लेकिन इस युग में इसका फल देखो कि इतने हाई फाई लोग, यानी जिसके पैर के नीचे इटली, रोम, अमेरिका और सिंगापुर और लंदन रहा हो, डॉक्टर राव मेरे बगल में खड़े हैं, सीनियर आई सर्जन, इन्होंने भी हमको गुरु मान लिया। हमने कहा है, मुख्य न्यायाधीश ने हमको महामानव की उपाधि दिया। डीएम साहब चरणजीत सिंह मेरे घर आके हमको माला पहनाए, यहीं रायबली में, अभी 2 साल पहले की बात है। क्या ये सब पागल हैं? हमने अपने परिवार में पूछा, अब उनकी निगाहें झुक जाती हैं। तो हमारा मतलब है कि इन लोगों को कुछ, जब देखिए बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता है। कुछ हमारे अंदर पता नहीं लोगों ने क्या देखा। एक तो मेन चीज़ इन लोगों ने देखा कि हमारे कर्म क्या है और हमारे विचार क्या है। और एक से क्वालिफाइड, एक तरफ जज, एक तरफ महान दार्शनिक, इतना बड़ा यानी विद्वान आदमी, बड़ा तगड़ा है। तो वो मतलब इतने हाई फाई लोग है ना। अब हमारा समाज है, आज अगर क्या नाम, रवि दीक्षित जी आज हमको माला पहनाते ना, तो मीडिया वाले मालूम क्या करते हैं, वो मीडिया वाले पता नहीं क्या छाप देते। यही मेरा अंधे समाज से कहना है कि अरे भैया पैसे को महत्व न दो। डॉक्टर राव ने रवि जी की जब बोलती बंद किया है तो मैं समझता हूँ कि राव जी के एक रोए में शायद रवि जी कहीं झूला झूल रहे होंगे, है ना।
इस अंधे समाज से मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों की पूजा करो। इधर आइए बहन जी, ऐसे देवी को जानो जिसमें अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे हम जब आते रहे बंदर खिलाने जाड़े में, हमारे कोट काफ़ी गंदे हो गए थे और बंदर के काम में, तो इन्होंने कहा कि दद्दा हमको कहती हैं, ये हमारा सौभाग्य है, कहें दद्दा लाइए इसको मैं धो दूँ। अब उसी हमारे रोंगटे खड़े होगा, हम कहे बजरंग बली ये क्या हो रहा है। अरे हमारी 2 बेटियां थी, हमारी बड़ी तमन्ना थी, हमारी बेटियां बड़ी धर्मात्मा निकली, इस बात का मुझे गर्व है, गीता और अंजलि। लेकिन अब समाज में रह के हमारी भी इच्छा थी कि हमारी बेटी कोई बड़ी हाई फाई कुर्सी पर होती, इच्छा थी हमारी, वो नहीं बना पाए। तो बजरंग बली ने सहज रूप से बंदर खिलाते हुए हमारी इनकी मुलाकात करा दिया। और बजरंग बली ने इनके दिमाग में, चूँकि महान तो थी ही, इनको खाद पानी मिल गया, इनको एक श्याम साधु दिखा, अब ये हमारी भक्त हो गई। तो ये देखिए, ये बंदर भोज का चमत्कार है। इतने हाई फाई लोग, ब्लेम लगना, आरोप लगाना, अरे भगवान राम पर, ये राम के देश में राम पर भी उंगलियां उठी हैं, सीता पर भी उंगलियां उठी हैं। अगर इस देवी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया या कोई कानूनी प्रक्रिया के घेरे में आ गई तो मैं उसे बेकार मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ एक अहंकार की बात नहीं है, एक अहम ब्रह्मास्मि की भावना, मैं बिरादरी को नहीं मानता हूँ, लेकिन अब हाँ हमको प्रसंग के बस करना पड़ रहा है। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसको मैं महत्व तो नहीं देता हूँ, लेकिन आज प्रसंग आ गया है तो मेरा कहने का मतलब कि अहम ब्रह्मास्मि की भावना हमारे अंदर है। हम क्यों किसी से मांगे, हम बड़े दुखी हैं, मेरा भाग्य भगवान जाने। भगवान क्या जाने, अरे बोलिए कि मेरा कर्म जाने। ये महादेवी जो है हमको मिली और इस बेटी के ऊपर मुझे गर्व है। और जो भी इनके ऊपर कोई आरोप लगा है, कुछ लगा है, उनको मैं चैलेंज करूँगा आने वाले समय में। ये कानूनी प्रतिक्रिया क्या है, कहाँ है कानून हमारे देश में? मैं नहीं मानता ऐसे कानून को जो ऐसे, अरे इसके अंदर के विचार आप देखें भाई। अगर मान लीजिए इनको बाबा टोना टुटका की बात थी तो हमको ये सामान दे देती, बाबा जी को न, लेकिन बाबा जी के नहीं है, बाबा जी मैं कोट धो दूंगा आपका। अरे बाबा जी के 3 बार ये चरण छूटी हैं, माला पहनाती हैं, ये अंदर की इनके यही महानता है। लेकिन ये कलयुग की यही पहचान है जो डॉक्टर साहब बोले ना कि जो धर्म गुरु करोड़ों रुपए लूट के बैठते हैं और डकारते हैं और लोगों से कहते हैं कि साहब बिल्कुल खा लिया, यानी पर उपदेश कुशल बहुत तेरे और जीवन में कुछ रखा नहीं है और संत को पैसा नहीं रखना चाहिए। तो ये जो धर्म गुरु, आचार्य गुरु, जितने गुरु घंटाल घूम रहे हैं, इनसे आज तक पब्लिक ने कभी पूछा है? उनको गाली दे के पूछना चाहिए, उनको यही कहना चाहिए कि अरे कुत्ते की औलाद तू क्या कर रहा है, हमको तो भाषा दे रहा, हमको भाषण देता है ना, तू क्या कर रहा है, ये तेरे पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए? तो गुरु बनता है। ठीक, एक श्याम साधु नाम का एक पागल है जिसको हम लोग गुरु मानते हैं। 1 सेकंड क्या उसके सामने तू खड़ा हो सकता है? 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड जागे नहीं। मेरा यही एक सवाल होगा कि महाराज भगवान ने ये किया, भगवान ने किया, परमात्मा ने किया, ईश्वर ने किया, गॉड ने किया, खुदा ने किया, खुद क्या किया? हुजूर आपने क्या किया, आपने क्या किया? अब नार्को टेस्ट का जमाना है गुरुओं। श्याम साधु अगर बिगड़ गया ना, वो नार्को टेस्ट भी भुकवा देगा। आओ मैदान के अंदर, भाग जाएंगे। तो मैं बड़ी बोलता हूँ नहीं, ये प्रसंग के बस मैं कह रहा हूँ, ये कोई अहंकार नहीं है। इस अंधे समाज को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि सुअर और गधे की सेवा का अंजाम देखो। सिविल जज माला पहनाती है, पैर छूटी है, मेरे कपड़े धोने के लिए तैयार हो गई। अरे हम कहा देवी ऐसा नहीं, अरे बाप रे बाप, ये तो हमको बड़ा पाप लग जाएगा। क्यों? अगर हम अपने जगह साधु हैं, गुरु हैं, बाबा हैं, तो आप तो बहुत हमसे आगे हैं। अरे नहीं दद्दा, क्यों आगे हूँ? हम कहा बिल्कुल आगे हैं। नहीं, आपको, आप लोगों को, आपको खुद का ज्ञान नहीं है। अब ये मेरे पीछे नहीं, बताइए दद्दा क्या बात है? हमने कहा दद्दा ये आपको बता रहे हैं, रामायण में मालूम क्या लिखा है? प्रभुता पाए काम नहीं। और रामायण की चौपाई को झूठा पीछे करके दिखाने वाली श्रीमती आद्या गुप्ता मेरे बगल में खड़ी हैं। उस रामायण की प्रभुता को, जो प्रभुता पाए काम नहीं, उसको भी झूठा साबित करने वाले हमारे सीनियर आई सर्जन
दुनिया घूमा हुआ इनका। सोचिया, ये लोग हमको मिल गए, गुरु मान लिया। अरे इससे बढ़ के हमारे लिए कोई गर्व की बात होगी? और आने वाले समय में क्या पता, ताकत तो लगेगी हमारी। और अगर कहीं ये आद्या गुप्ता डीजे बन गई तो उस वक्त पैसा घसीटने वाले गुरुओं को मैं महत्व नहीं देता हूँ। जिस गुरु में गुरुवाई दिखानी हो वो पहले श्याम साधु से मुकाबला करे। आओ जाओ मैदान में, कराओ नार्को टेस्ट, भागने नहीं देंगे। या कबूतर के पंख में चिट्ठी बांध के भेजने का युग चला गया। ये मंदिर और पाखंड और आडंबर का युग चला गया। ये कर्म युग है, कर युग है। कर युग करो, है ना। आज ट्रैक्टर मैया की भैया की जय, खेत मैया की जय, एक दाना नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। आप जाइए बैंक मैनेजर की जय, बैंक मैनेजर की पत्नी की जय, उनकी अम्मा की जय, उनकी बप्पा की जय। बैंक मैनेजर एक फूटी कौड़ी आपको नहीं दे पाएगा। यदि आपने कर्म किए हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक मैनेजर का बाप को पैसा आपको देना पड़ेगा। यही मेरा संदेशा है इस अंधे समाज से। ये टोना टुटका मंदिर हेन तेन सब, इस मंदिर जाइए, हाथ जोड़ दीजिए। मैं भी यहाँ जोड़ता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले लोगों से मैं ये कहता हूँ, इस शब्द को हमारे ये लोग भी ध्यान देंगे। जब अक्सर होगा, भगवान जाने, अक्सर इतने काबिल, इतना विद्वान आदमी इनके मुंह से निकलता है। क्यों? इनके दिमाग में बचपन से कीड़ा से हमारे समाज ने ठोक दिया है, भगवान भगवान भगवान। और कल वो भगवान जाने, भगवान नहीं जानेगा, आपका कर्म जानेगा। बैंक में आपके पैसा नहीं है, और कल बैंक मैनेजर जानेगा। अरे बाबा, जब बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं है, बैंक मैनेजर क्या कर लेगा आपका? क्या कर सकता है आपके लिए? इसलिए कर्म कीजिए, डिपॉजिट कीजिए। ये जो सेवा हम करते हैं डिपॉजिट है, ये जमा है। जब जमा कीजिएगा तभी तो कैश कराइएगा भैया। तो मेरा यही एक निवेदन है। हम बड़े आभारी हैं, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं, और इनके ऊपर हाथ में रख करके मैं इनको इतना आगे मैं ले जाऊंगा, मैं जीते जी, कि आप ये दुनिया को मैं दिखाऊंगा कि बंदर भोज कुत्ता की सेवा, गधे की सेवा का क्या चमत्कार होता है। ए दुनिया वालों, श्याम साधु से सीखो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।